हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th के 1 नंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पेपर में 40 मार्क्स के ऑप्शनल टाइप आ रहे हैं 1 मार्क के, जिसमें से मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। तो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 और 20 के HCF और LCM में क्या संबंध होगा? 12 और 20 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फाइंड करना पड़ेगा HCF किसका 12 का और 20 का। ठीक है, तो 12 का HCF फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 छीके 12। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। तो फैक्टर्स क्या बन गए 12 के? 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम 20 के फैक्टर्स बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2 2 और ये 0। ठीक है, 10 पे जाएगा। उसके बाद ये फिर से 2 पे जा रहा है, 2 पंजे 10। अब 5 क्या है हमारे पास? एक अभाज्य संख्या है, तो 5 एकम 5। क्या बन गए 20 के फैक्टर्स? 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। तो HCF क्या आ गया? जो दोनों में कॉमन होता है वो HCF आता है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये HCF में नहीं आएगा। HCF क्या बन जाएगा? 2 गुना 2, मतलब कितना आ गया? HCF हमारे पास 4 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? LCM। LCM में क्या है? अब देखो, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ये भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ये अगर हमारे पास ये तो सेम आ गया बाई चांस, 2 गुना 2। बट अगर ये हमारे पास 2 से, मान लो इसमें 3 फैक्टर होते हैं 4, तो हम उतने ही फैक्टर लिखते हैं। बट बाई चांस से 2 है, तो 2 गुना 2 तो हम लिखेंगे। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनको लिखना पड़ेगा, मतलब गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या बन गया हमारे पास? 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे 60। ठीक है, HCF आया हमारे पास 4 और LCM आया हमारे पास 60। तो HCF में और LCM में क्या संबंध हुआ? तो HCF हमारा क्या है? 4 है। LCM हमारा क्या है? 60 है। 4 क्या है? 60 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा? HCF जो है छोटा है LCM से। ये हमारा आंसर है। और इन ऑप्शंस में देखिए, HCF ग्रेटर देन LCM नहीं, ये नहीं है। HCF लेस देन LCM, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 135 और 225 का HCF 45 है, तो LCM क्या होगा? ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या है फार्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है हमारे पास? HCF गुना LCM। तो अब क्या लिख सकते हैं हम? ये हमारे पास दो संख्याएं हैं, 135 और 225। तो हम लिख देंगे 135 गुना 225 बराबर है HCF कितना है हमारा? 45 ये, और LCM हमें नहीं पता, तो हम लिख लेंगे गुना LCM। ठीक है, तो अब LCM नहीं है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में है 45, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, भाग हो जाएगा, गुना में है तो इसको हम लिख देंगे 135 गुना 225 बटे 45 बराबर है LCM। ठीक है, 5 पे कट जाएगा, 5 में 45, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 बटे 35, 9 एकम 9, 9 तिये 27। तो 3 को 225 से भाग कर दो, LCM गुना कर दो, LCM क्या आ जाएगा? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। LCM क्या आ जाएगा हमारे पास? 675। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा? तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। 12,
15, 21 तीनों को इकट्ठा लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है जिससे हम इसको भाग कर सकते हैं? 2। तो 2 पे जाएगा, ये 2 6 के 12। 15 क्या है? विषम संख्या, तो 15 नहीं जा रहा। 15 को हम एज इट इज लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। 21 भी 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे ये बचा हुआ है। अब फिर से कितने पे जा रहा है? 2 पे, क्योंकि 2 के पहाड़े पे 6 आता है। 2 3 6, 15 नहीं आ रहा 2 के पहाड़े पे, 15 को ऐसे कैसे, 21 को भी ऐसे कैसे। अब सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा है? 3 का, ठीक है। 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब ये भी अभाज्य संख्या है बन गई। 5 अभाज्य संख्या, पहले 5 पे जाएगा, 7 नहीं जा रहा 5 के पहाड़े पे, 7 को ऐसे कहते। फिर यहाँ 7 लिख दो, 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सारों को गुना कर दो, जितने भी हमारे पास फैक्टर बने हैं। 2 2 3 5 7, एलसीएम बन गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 2 2 4 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 और 6 7 42, 420। ये क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम आ गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? कई बार क्या होता है बच्चे, ये अभाज्य संख्याएं डर जाते हैं देख के कि क्या है ये अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो केवल अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होती है, ठीक है। जैसे कि क्या है हमारे पास, मान लो 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या, 5 है, क्योंकि 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास? मान लो हम 2 के फैक्टर्स करने लग जाए, 2 गुना 1। 3 के फैक्टर्स करने लग जाए, क्या बनेंगे? 3 गुना 1। 5 के फैक्टर्स करने लग जाए, क्या बनेगा? 5 गुना 1, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लिखते हैं हम? कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो अब देखो, इन तीनों में, 2 में, 3 में और 5 में क्या कॉमन आ रहा है? 1 1 1। एक ही तो कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी हमें ये दे रखा हो कि 3 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, क्या लघुत्तम समावर्तक नहीं, महत्तम समावर्तक, एचसीएफ क्या होगा हमारे पास? इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। और अगर हमसे बाय चांस एलसीएम पूछ लेता, वो एलसीएम किसका? 3 अभाज्य संख्याओं का, तो 2 अभाज्य है, 3 है और 5 है, तो क्या होता है उसका एलसीएम? उन तीनों संख्याओं का गुणनफल हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि उसने संख्याएं नहीं बोल रखी थी, तो एचसीएफ डायरेक्ट हम मान लिख सकते हैं। बट अगर संख्याएं उसने दी होंगी, सपोज 2 3 5, इन तीनों का महत्तम समावर्तक पूछ रखा होता तो 1 ही आता। बट अगर एलसीएम पूछ रहा होता तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते, 2 3 6 6 पंजे 30। तो एलसीएम क्या आता है इसका? हमारे पास 30 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 36 और 78 का महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक को हम क्या कहते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हमें तो अलग अलग दोनों के फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, 36 के और 78 के। सबसे पहले हम 36 के फैक्टर फाइंड करेंगे। सम संख्या है, 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अठे 16। फिर से सम संख्या आगे 2 पे जाएगा, 2 में 18। अब 9 किस पे जाता है? 3 पे, 3 दिए 9। फिर से 3 एकम 3। फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास 36 के? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। नाउ 78 के फैक्टर्स, 2 पे जाएगा, 2 दिए 6, 2 में 18। अब क्या आ गया? विषम संख्या, 3 पे जा रहा है, सीधा दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 दिए 9। फिर से कितने पे जाएगा? 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। 78 का क्या बना हमारे पास? 2 गुना 3 गुना 13। ये बन गए इसके फैक्टर्स। हमें फाइंड क्या करना है? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक क्या क्या बना हमारे पास? 2 गुना 3, 2 दिए, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। ये 6 क्या है हमारे पास? महत्तम समापवर्तक। दिस इज द आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इसको अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।